प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? अपनी पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज हमें हिंदी विषय के अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी कक्षा 6 में हिंदी की 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक बसंत भाग 1 है और दूसरी बाल राम कथा है, जो एक सहायक पुस्तक है। मुख्य पुस्तक है बसंत भाग 1 है। आज हम बसंत भाग 1 के प्रथम पाठ वह चिड़िया जो एक कविता है, जिसके लेखक एक श्री केदारनाथ अग्रवाल है, का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने बताया कि उनके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्य से उसे बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ में कंठ खोलकर पुराने घने वन में वेरोग गाती है, मुँह बोली है, एकांत में उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर कर लाती है, इसलिए वह साहसी है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ उजागर किया है। अब हम कविता के बारे में जानने के बाद में कविता के प्रथम पद्यांश को देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। लेखक कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार करके, मतलब आपने कभी पक्षियों को देखा है, जब दाना चुगते तब चोंच को नीचे मारते हैं, तो लोग दाने को उठाते हैं, तो चोंच मार के खाते हैं। चोंच मार करके दूध भरे जूड़ी के दाने, दूध भरे मतलब कच्चा अनाज, जिसको आपने देखा है कभी कच्चा अनाज को दबा के तोड़ के देखा है कि उसको दबाते हैं तब उसमें दूध जैसा सफ़ेद या रस उसमें निकलता है। इसलिए यहाँ दूध भरे जूड़ी के मतलब जूड़ी मतलब ज्वार आदि जैसा कोई अनाज है, एक अनाज है, तो उसके दानों को, दूध भरे उन जूड़ी के दानों को रुचि से, मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा से, मतलब खुश होकर के, दुखी होकर नहीं, अरुचि करना दुखी होकर खाना, और रुचि से मानी खुश होकर के खाना। तो रुचि से और रस से मतलब आनंद लेकर के, रस लेकर के, स्वाद लेकर के खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में, और वह चिड़िया कैसी है? छोटी है और कैसी? संतोषी, मतलब कम संसाधनों में ही, कम सामान में ही, कम चीज़ों में ही अपना संतोष कर लेने वाली, लालची नहीं है, संतोषी है। जितना मिल रहा है उसमें अपना काम चलाती है, दुखी नहीं रहती है। और नीले पंखों वाली में हूँ, और मैं चिड़िया बता रही है मैं कैसी हूँ? नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न माने अनाज से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि अपने अंदर मानवीय छिपे हुए गुणों को बता रहा है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा कोई भी काम रुचि से करना चाहिए और भोजन को स्वाद लेकर खाना चाहिए, संतोषी बनना चाहिए, इस प्रकार का, और अन्न से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अन्न हमारा भोजन का हिस्सा है, और भोजन और पानी और हवा ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन पंक्तियों में इस प्रकार कवि कह रहा है। आगे अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। लेखक कह रहे हैं कि वह छोटी चिड़िया जो कंठ खोल करके, अपने कंठ को, मतलब स्वर के साथ में कंठ खोल कर, उन्हें अच्छे उन्मुक्त कंठ से, एक तो रस मतलब सुरीले स्वर में बूढ़े बन बाबा की खातिर, यहाँ बूढ़े बन बाबा का अर्थ है यहाँ बूढ़े बन में जो जंगल जो बहुत पुराना है, तो यहाँ जंगल को
बूढ़ा कहा है मतलब बहुत पुराना जंगल है। बूढ़े का मतलब बहुत पुराना वन, बाबा ने वो जंगल, पुराने जंगल, पुराने वन के खातिर के लिए, पूरे पुराने जंगल के लिए रस उड़ेल कर बड़ा स्वर उसमें लगा करके स्वरों को के साथ में गा लेती है। रस उड़ेल कर के स्वरों के साथ में गाना, एक बेसुरा गाना होता है, एक स्वर के साथ में गाना होता है। रस उड़ेल कर, जिससे कि किसी को सुनने वाले को अच्छा लगे, आनंद आए, ऐसे रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। वह छोटी, वह कैसी है? छोटी। और कैसी है? मुँह बोली। मुँह बोली का अर्थ है ज़्यादा, वाचाल, ज़्यादा बोलने वाली, मतलब मुँह बोली। आगे भी ये शब्द आएगा झांसी की रानी कविता में। मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ। मतलब छोटे बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, जैसे इसी तो उनको मुँह बोला या मुँह बोली कहते हैं। छोटी बच्ची तो जो ज़्यादा बोलते हैं उनको मुँह बोला या मुँह बोली कहते हैं। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन माने होता है एकांत। जंगल में कोई भी और कोई आदमी नहीं होता है, निर्जन होता है। निर्जन या एकांत से बहुत प्यार है, मतलब मुझे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, उससे प्यार है। इन पंक्तियों में कवि मानवीय गुणों की चर्चा करते हैं कि हमें कोई भी कार्य आनंद लेकर के रस के साथ में गाना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, रस उड़ेल कर बोलना चाहिए, जिससे कि किसी को बुरा नहीं लगे। जिस प्रकार कोयल गाती है, कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, परंतु दोनों एक जैसे दिखने में, पर जब वो बोलते हैं तो दोनों, एक बोलता है तो सब को वो बुरा लगता है, और एक बोलती है तो सबको अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार हमको रस उड़ेल कर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। और यहाँ चिड़िया की विशेषता क्या है कि बताइए? मुँह बोली, मतलब हमें हमेशा एक सीमित मात्रा में उचित बातें बोलते रहना चाहिए, हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे विजन से प्यार है, और मुझे कहा है एकांत से बहुत प्यार है। एकांत आगे कहा है, अगली पंक्तियों पर चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंडी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार करके जो चोंच में उठा करके, चोंच भर करके चंडी नदी का, मतलब जब नदी में पानी की मात्रा पर्याप्त हो, बहुत ज़्यादा, जिसका प्रभाव बढ़ गया हो, उसको कहते हैं चंडी नदी। बरसात के दिनों में नदियों में पानी का वेग बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं चंडी नदी। तो चंडी नदी का दिल टटोल कर, उसको देख करके, दिल टटोल कर मैंने उसको देख करके, महसूस करके जल का मोती ले जाती है। वह उड़ती है, आती है, और बहती नदी में से पानी की बूंद, पानी का मोती, क्योंकि पानी की बूंद जब दूर से देखते हैं तो छोटी सी बूंद रख के तो देखते हैं, वो जब उस पर रोशनी गिरती है तो मोती की तरह चमकती है। तो हम पानी का मोती वो ले जाती है, पानी की मोती करते हैं, बूंद कह सकते हैं, पानी की बूंद ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और वह छोटी है और कैसी गर्वीली, अपने आप पर गर्व करने वाली, उसको वो हिम्मत ही है, क्योंकि बहती हुई नदी में से, जहाँ हर कोई डरता है नदी में जाने से, तो बहती हुई नदी में से वो एक मोती को उठा के ले जाती है, पानी की बूंद को उठा के ले जाती है, तो उसको अपने आप पर गर्व होता है कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। यहाँ लेखक बताता है कि हमें मनुष्यों को भी नदियों से प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे जिस प्रकार से एक चिड़िया उफनती हुई नदी, चंडी हुई नदी में से मोती का, मतलब जल का एक मोती, पानी की एक बूंद उठा के ले जाती है हिम्मत करके। अगर वो डर जाती तो नहीं ले जा सकती। इसलिए हमें किसी भी विपत्ति में डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना चाहिए।
और मैं छोटी गर्वीली चिड़िया, उसको अपने ऊपर गर्व भी करना चाहिए कि हम इतना कर सकते हैं। और नदी और वनों मतलब प्राकृतिक संपदा से प्रेम करना चाहिए, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसी के साथ में ये पाठ, ये कविता हमारी समाप्त होती है। इसकी चर्चा हमने की। प्रश्नों की चर्चा, प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में करना है और इस पाठ का अध्ययन करना है। किसी भी प्रकार की कोई शब्द समझ में नहीं आया, कोई पंक्ति समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।